फिल्म के शुरू में हम हॉकी मैच देखते हैं जिसमें डेरिक नाम का खिलाड़ी सामने वाली टीम के खिलाड़ियों के दांत तोड़ देता था, जिसकी वजह से ये टूथ फेरी के नाम से मशहूर हो जाता है। अब जब ये मैदान में आता है तो आते साथ ही खिलाड़ी को शीशे की तरफ धक्का देकर इसका दांत तोड़ देता है, जिस पर इसके चाहने वाले जोर जोर से टूथ फेरी बोलते हैं। इसकी इस हरकत पर इसको फाइन भी हो जाता है, लेकिन इसे थोड़ा सा भी दुख नहीं होता। अब जब ये लॉकर रूम में आता है तो वहाँ पर न्यू प्लेयर को देखता है जो इसे अच्छा नहीं लगता और स्टेडियम से बाहर आ जाता है। वहाँ एक बच्चा इससे ऑटोग्राफ लेकर कहता है मैं भी आपकी तरह बनूंगा, जिस पर डेरिक कहता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, जिस पर बच्चा मायूस हो जाता है। डेरिक अब अपने दोस्त कैरली के घर आता है जिसकी एक बेटी और बेटा था। कैरली के बेटे को डेरिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। डेरिक अब जब अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेल रहा होता है तो वह हार जाता है, जिसकी वजह से इसके पैसे खत्म हो जाते हैं और वो कैरली की बेटी के पैसे चोरी कर लेता है, जो कैरली ने इसके दांत टूटने पर इसके तकिए के नीचे रखे थे। ये कह कर के टूथ फेरी आकर तुम्हारा दांत ले जाएगी और तुम्हें पैसे देगी। अब कैरली की बेटी जब सोकर उठती है तो वो अपनी मॉम को बुलाती है और कहती है टूथ फेरी मेरा दांत तो ले गई है, लेकिन इसने मुझे पैसे नहीं दिए। जब कैरली की बेटी ये बात कहती है तो कैरली समझ जाती है कि इसके पैसे जरूर डेरिक ने पकड़ लिए हैं, जिस पर वो डेरिक को बुरा भला कहती है। अब एक दिन जब डेरिक सोकर उठता है तो उसे फेरी की दुनिया से एक नोट मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। तभी अचानक से इसके पंख निकल आते हैं और इसके जिस्म पर पिंक कलर का ड्रेस आ जाता है और वो फेरी की दुनिया में आ जाता है। वहाँ का मैनेजर इसे फेरी बनने के तरीके बताता है। जब वो बता रहा होता है तो वहाँ पर फेरी की हेड आती है जो इससे कहती है कि तुम्हें सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि तुमने दो मासूम बच्चों का दिल तोड़ा है। अगर तुम कोई गलती करोगे तो सजा में इजाफा किया जाएगा और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें टूथ फेरी बनना होगा, जिसके लिए हेड इसे जादुई चीजें बनाने वाले आदमी के पास भेजती है। वो आदमी इसे श्रिंकिंग पेस्ट, पाउडर और इनविजिबल स्प्रे देता है। श्रिंकिंग पेस्ट इसे छोटा करने में मदद करेगी और पाउडर जिसके ऊपर भी डालेगा इसकी यादें खत्म कर देगा और इनविजिबल स्प्रे से ये किसी को नजर नहीं आएगा। फिर इसे उड़ने का तरीका बताया जाता है। अब जब डेरिक की आंख खुलती है तो वो इसे ख्वाब समझता है। इसके बाद वो कैरली के घर आकर इसकी बेटी के पैसे चुराने पर इसे सॉरी बोलता है। अब कैरली इसे अपने बेटे के पास घर में छोड़कर अपनी बेटी को लेकर कहीं जाती है। डेरिक जब इसे बात करता है तो वो भी मुख्तसर सा जवाब देता है। अब डेरिक ये जान लेता है कि कैरली के बेटे को म्यूजिक अच्छा लगता है। इसके बाद कैरली जब घर आती है तो डेरिक इसके लिए खाने का मंसूबा बनाता है, क्योंकि वो कैरली को पसंद करने लगा था और इसे बताना चाहता था, मगर अचानक से इसके पंख आ जाते हैं जिससे वो छुप जाता है। तभी मैनेजर इसे कॉल करके बुलाता है। जब डेरिक इसके पास आता है तो इसे बच्चे का टूटा हुआ दांत लाने का कहता है। डेरिक अब श्रिंकिंग पेस्ट यूज करके छोटा हो जाता है और जब बच्चे का दांत लेकर वापस आ रहा होता है तो बच्चे के हाथ लगने से नीचे गिर जाता है, जिस पर बच्चा उठ जाता है और इसे देखकर खौफ ज्यादा हो जाता है। डेरिक खुद भी घर जाकर छुप जाता है। अब जब डेरिक मैच खेल रहा होता है तो लास्ट टाइम पर इसे फेरी की दुनिया से कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है और मैच हार जाता है। अब इस पर इसे अपने कोच से काफी डांट पिटती है। जब वो फेरी की दुनिया के मैनेजर के पास आता है तो वो इसे बच्चे का दांत लाने का बोलता है। डेरिक बच्चे के घर जाके सबको बेहोश करके दांत लेकर फेरी की हेड को दे देता है, जिस पर हेड इसे डांटती है और ईमानदारी से काम करने का बोलती है। अब अगली सुबह डेरिक जब अपने कॉरिडोर में खड़ा होता है तो वहाँ से वो कैरली को अपने बच्चों के साथ अपने घर आते हुए देखता है। दरअसल वो अपने बेटे को इसके पास छोड़ने आती है। डेरिक अब इसके बेटे को एक गिटार खरीद कर देता है। जब वो गिटार बजा रहा होता है तो एक लड़की को इसकी धुन अच्छी लगती है और इसके पास आ जाती है। वहाँ पर एक लड़का भी मौजूद होता है जो इसे तंग करता है, जिस पर डेरिक उसे डांटता है। ये देखकर कैरली के बेटे को अच्छा लगता है और इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है। शाम को कैरली जब इसके घर आती है तो तभी इसे फेरी की दुनिया से मैसेज आता है, जिस पर वो इन सबको अपने घर से जाने का बोलता है। इसके बाद डेरिक जब मैनेजर के पास आता है तो वो इसे इनविजिबल स्प्रे यूज करने का बोलता है। डेरिक जब स्प्रे यूज करके दांत लेने बच्चे के घर आता है तो वो एक टेबल से टकराता है, जिससे सब घर वाले डरते हैं, मगर इनका डॉग इसे देखकर भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन डेरिक
मुश्किल से दांत लेकर फेरी की दुनिया में आकर हेड को दांत दे देता है और बोलता है आपकी तो सारी जादुई चीजें खराब हैं, इन्हें ठीक करवाओ। तभी इसे वहाँ पर एक आदमी के पास जादुई चीजें नजर आती हैं। वो इसे सारी चीजें लेकर अपने अगले मिशन के लिए चला जाता है। ये जब वहाँ पर पहुंचकर अपने ऊपर स्प्रे करता है तो ये गायब होने की बजाय सबको दिखाई देता है और घर की खतून इसे एलियन समझकर पुलिस को फोन करती है, जिससे पुलिस आकर इसे पकड़ कर ले जाती है। अब इसे समझ आ जाती है कि इसे इनके तरीके के मुताबिक ही काम करना होगा। फिर कैरली आकर इसे जेल से निकलवाती है। डेरिक सब पर जादुई पाउडर डालता है, जिससे क्या हुआ सब भूल जाते हैं। डेरिक अब अपना काम अच्छे से जान जाता है, इसलिए वो बगैर किसी दिक्कत के बच्चों के दांत लाकर हेड को देता। अब मैनेजर डेरिक से पूछता है कि तुम्हें अब अपना काम कैसा लगता है, जिस पर वो कहता है कि टूथ फेरी बनकर देख लो। इसके बाद डेरिक कैरली के बेटे को गिटार बजाना सिखाता है। अब डेरिक का जब मैच होता है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता, जिस पर कोच उसे डांटता है कि ये क्या कर रहे हो। वो परेशानी में घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो कैरली अपने बच्चों के साथ इसके घर आती है, जहाँ इसका बेटा डेरिक से गिटार प्रैक्टिस करवाने का बोलता है। तो वो गुस्से में कैरली के बेटे को बोलता है कि तुम बहुत ही बुरा गिटार बजाते हो, जिस पर इसे गुस्सा आ जाता है और वो अपना गिटार तोड़ देता है। इसके बाद मैनेजर इसके पास आकर पार्टी करने का बोलता है, तो वो इसे भी गुस्से से डांट देता है। अब इसका मैच था और मैनेजर भी वहाँ पर मौजूद होता है, जो सिर्फ डेरिक को दिखाई दे रहा था। अब की बार डेरिक अच्छा मैच खेलता है और जीत जाता है, जिससे सब लोग खुश होते हैं। अब वहाँ पर मैनेजर इसे अगले काम के बारे में बताता है कि अब तुम्हें कैरली के घर जाकर इसकी बेटी का दांत लाना है। तभी इसके पंख निकल आते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर मौजूद मैनेजर इन सब पर जादुई पाउडर डाल देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सब लोग भूल जाते हैं। डेरिक जब कैरली की बेटी के पास आता है तो इसे बताता है कि ये मेरा एक राज है और मैं टूथ फेरी हूँ, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। अब जब वो दांत लेकर फेरी की हेड को देता है तो वो इसको माफ कर देती है और सबकी यादें खत्म करके मैनेजर को टूथ फेरी बना देती है। अब डेरिक कैरली को प्रपोज करता है, जिस पर वो हाँ कर देती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।